नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम बात करेंगे उन सब प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में जिस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है। प्रोटेक्टेड एरियाज फ्रॉम पीवाईक्यूज। अगर इसके पहले वाले वीडियो को देखें तो उसमें हमने प्रोटेक्टेड एरिया जो न्यूज में रहे हैं पिछले एक साल में उसको डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम जो पीवाईक्यूज में पिछले 10 से 15 सालों में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है प्रोटेक्टेड एरियाज पे, उसको हम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर जो हमने इसके पहले कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को डिस्कस किया प्लस और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके आप देख ले रहे हो तो यूपीएससी इससे बाहर जाके क्वेश्चन को फ्रेम नहीं करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली यार आपने पीवाईक्यूज को सॉल्व किया अच्छे से, प्लस जो न्यूज में है उसको भी देख लिया, तो इससे बाहर जाके यूपीएससी क्या ही फ्रेम करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है एग्जैक्टली कि जो हमने प्रोटेक्टेड एरियाज जो न्यूज में रहे हैं उसको जो देखा है प्लस जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको दोनों को कंबाइन करके देखना है, सो दैट आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स से प्रोटेक्टेड एरिया से, उसमें आपका कुछ भी गलत ना हो, आप इजीली कर पाओ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट है भितरकनिका नेशनल पार्क। क्या है भितरकनिका नेशनल पार्क? अगर इसकी लोकेशन देखें तो हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है। उड़ीसा में कहाँ? आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में बेसिकली सिचुएटेड है यह नेशनल पार्क। इकोसिस्टम जो टाइप है वह क्या है? मैंग्रोव इकोसिस्टम है। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो यहाँ पे मार्सी लैंड है ना, यहाँ पे ये अपना बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंग्रोव इकोसिस्टम ही होगा, तो मैंग्रोव इकोसिस्टम में आता है। ठीक है, अब फ्लोरा फाउना की बात करें तो फ्लोरा में देखो क्या है, डोमिनेटेड बाय मैंग्रोव स्पीसीज कैसुआरिनाज एंड इंडिगो बुश। ठीक है, इसका हमें डोमिनेशन देखने को मिलता है यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क में। और वहीं पे हम अगर फाउना की बात करें तो हमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलता है किसका? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ऑलिव रिडेड टर्टल, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे नेस्टिंग के लिए आते हैं तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑलिव रिडेड टर्टल। उसके साथ साथ हमें डाइवर्स बर्ड स्पीसीज भी हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं, जैसे किंगफिशर्स, उसका 8 वैरायटी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किंगफिशर का हमें 8 वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलता है। और जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो यह लोकेटेड है केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट में, जो उड़ीसा का केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, वहाँ पे हमें यह जो नेशनल पार्क है देखने को मिलता है। ठीक है, और यह डेल्टा के द्वारा फॉर्म हुआ है। अगर देखें तो कौन कौन सी नदी यहाँ पे डेल्टा बनाती है? ब्राह्मणी, बैतरणी एंड धमरा रिवर। ठीक है, ब्राह्मणी, बैतरणी एंड धमरा रिवर का जो बेसिकली यहाँ पे एक तरह से डेल्टा बनता है, वहाँ पे हमें नेशनल पार्क क्या देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर इसके यूनिक फीचर की बात करें तो यह सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया में आफ्टर सुंदरबन। सुंदरबन इंडिया में प्लस वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। ठीक है, सुंदरबन वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और इसकी बात करें तो इसे डिजिग्नेट किया गया था एज अ रामसर साइट कब? 2002 में। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसे लोकल्स के राजा रजवाड़े थे ना, उनके द्वारा एज ए हंटिंग ग्राउंड यूज किया जाता था। क्या? हंटिंग ग्राउंड यूज किया जाता था। ठीक है, एंड अगर इसके लास्ट पॉइंट की बात करें तो जो क्रोकोडाइल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली, हाँ, उसके लिए भी यह जाना जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए एक काफ़ी ग्रेव चैलेंज एक देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमारा आता है किबुल लमजाओ नेशनल पार्क। क्या? किबुल लमजाओ नेशनल पार्क। लोकेशन की बात करें तो यह मणिपुर में हमें देखने को मिलता है, जो सदर्न मणिपुर है वहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है। ठीक है, यह भी वेटलैंड इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं शो करता है। अब फ्लोरा फाउना की बात करें, फ्लोरा में हमें पुमडी वेजिटेशन देखने को मिलता है, जो फ्लोटिंग वेजिटेशन होते हैं वो। एक्वाटिक प्लांट्स भी देखने को मिलता है, मार्स लैंड फ्लोरा भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पुमडी क्या है? जो लोकतक लेक आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, बेसिकली जो फ्लोटिंग वेजिटेशन हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं उसी को पुमडी बोलते हैं। ठीक है, फाउना की बात करें तो ब्राउन एंड लेरेट डियर हमें जिसे संगाई बोलते हैं यह देखने को मिलता है। वाइल्ड बोर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ लार्ज इंडियन इवेट देखने को मिलता है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ वेरियस बर्ड के स्पीसीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो जो सदर्न ईस्टर्न साइड है लोकतक लेक का, उसके उसके कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है किबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोटिंग डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल्स जिसे हम पुमडी बोलते हैं।
ठीक है, जो फ्लोटिंग वेजिटेशंस होते हैं जिसे हम पुमडी बोलते हैं उसके लिए भी यह कहीं ना कहीं जाना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था। अब थोड़ा सा इसका यूनिक फीचर देख लेते हैं क्या क्या है। एंड या इसमें यूनिक फीचर में यह है कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। एंड यह क्रिटिकल हैबिटाट है किसके लिए, जो इंडेंजर संगाई डियर है उसके लिए। ठीक है, ऐसे डिक्लेयर किया गया है एज रामसर साइट, जो कि पार्ट है लोकतक लेक का। ठीक है, द पार्क पुमडी आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ संगाई डियर। क्यों सर उसके लिए इसेंशियल है, क्योंकि ये देखो हैबिटाट प्रोवाइड कराता है, प्लस जो फूड वगैरह है उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमारा आता है कियलादियो घाना नेशनल पार्क। कियलादियो घाना नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, मतलब ईस्टर्न राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर इकोसिस्टम जो है वहाँ का टाइप देखें तो हमें वेटलैंड इकोसिस्टम देखने को मिलता है। क्या, वेटलैंड इकोसिस्टम। फ्लोरा फाउना की बात करें तो फ्लोरा में हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर लिलीज, लोटस, एंड उसके बाद वुडलैंड ट्रीज हमें सिग्निफिकेंट लेवल पे देखने को मिलते हैं। और फाउना में बात करें तो यहाँ पे देखो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है, यह प्लेस माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है। साइबेरियन क्रेन वगैरह यहाँ पे कहीं ना कहीं आती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया देखो साइबेरियन क्रेन, और उसके बाद कुछ एनिमल है जैसे सांबर डियर, नीलगाय, यहाँ की एक तरह से स्पीसीज हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो जो भतरपुर है डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, वहां पे देखने को मिलता है। और फीचर एज ए मैन मेड वेटलैंड, क्या, मैन मेड वेटलैंड एंड एक्सटेंसिव वुडलैंड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था। आप थोड़ा सा इसका जो यूनिक फीचर है ना उसको देखते हैं। देखो इसे डिजिग्नेट किया गया है दोनों, वर्ल्ड आई मीन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड रामसर साइट, दोनों कहीं ना कहीं दोनों का दर्जा इसे दिया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड रामसर साइट। ठीक है, एंड इसे किस लिए जाना जाता है, बर्ड वाचिंग के लिए, बर्ड वाचिंग डेस्टिनेशन इसे जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ की एवियन बायोडाइवर्सिटी है वह काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे है। ठीक है, हिस्टोरिकली मैनेज एज अ रॉयल डक शूटिंग रिजर्व, हिस्टोरिकली इसे मैनेज किया जाता था एज ए रॉयल डक शूटिंग रिजर्व। ठीक है, तो बेसिकली ये था। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमारा आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। क्या, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है, हरियाणा में। हरियाणा में अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हमें यहाँ देखने को मिलता है, देखो दिल्ली से सटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इकोसिस्टम टाइप की बात करें तो ये भी वेटलैंड इकोसिस्टम है। क्या है, वेटलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, फ्लोरा फौना की बात करें तो यहाँ पे देखो वेटलैंड वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रासेस जो वेटलैंड वेजिटेशन में बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं, वह यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रेजेंट है। और उसके साथ साथ अगर फौना की बात करें तो यहाँ पे भी माइग्रेटरी बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन हो गया, फ्लेमिंगोज हो गए, ठीक है, पेलिकन्स हो गए, बेसिकली ये सब बर्ड के स्पीसीज हैं। हाँ, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है इसका लोकेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक सीजनल फ्रेश वाटर वेटलैंड भी है जिसे सुल्तानपुर लेक बोलते हैं। ठीक है, सुल्तानपुर लेक। तो बेसिकली ये था। आप थोड़ा सा इसका यूनिक फीचर देख लेते हैं। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए रामसर साइट कब, 2021 में। 2021 में इसे रामसर साइट रिकॉग्नाइज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड बर्ड वाचिंग के लिए अभी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट साइट माना जाता है, क्योंकि एवियन बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसे अगर हम देखें तो पहले सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। क्या, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से पहले इसे जाना जाता था। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, सिक्किम में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है बेसिकली वहां पे देखने को मिलता है, बॉर्डर टच करता है नेपाल से। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो चाइना से भी करता है थोड़ा सा। ठीक है, इकोसिस्टम की बात करें तो यह मिक्स्ड इकोसिस्टम को शो करता है, कल्चरली एंड इकोलॉजिकली दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लोरा फौना की बात करें तो यहाँ पे हमें ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट की बात देखने को मिलता है। फ्लोरा में कोनिफोरस ट्रीज देखने को मिलती हैं, एल्पाइन मेडो देखने को मिलता है, मतलब जो हाई लेवल पे जो लैंड्स होते हैं ना, मैदान जिसे बोलते हैं, जो एलिवेटेड लेवल पे कहीं ना कहीं सी लेवल से ज़्यादा ऊपर हमें जो मैदान वगैरह देखने को मिलते हैं पहाड़ी इलाकों में, उसे
एल्पाइन मीडो बोलते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो ऑर्चिड है बेसिकली उसके हमें 400 से ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। फौना में क्या देखने को मिलता है? स्नो लेपर्ड्स इंपॉर्टेंट है, रेड पांडा इंपॉर्टेंट है, हिमालयन ब्लैक बियर एंड क्लाउडेड लेपर्ड्स, ये सारे कहीं ना कहीं फौना हमें देखने को वहाँ पे मिलते हैं। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो यह इंक्लूड करता है माउंटेन कंचनजंगा, ठीक है। माउंटेन कंचनजंगा कहीं ना कहीं यह इंक्लूड करता है, इस एरिया में हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ 18 ग्लेशियर्स एंड 73 ग्लेशियर लेक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर पूरे जो बेसिकली सिक्किम है उसके एरिया की बात करें तो उसमें 25% यही लिया हुआ है। आई मीन जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वह 25% कंस्टिट्यूट करता है सिक्किम का टोटल एरिया का, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में कुछ फैक्ट। अब इसका जो यूनिक फीचर है उसको देख लेते हैं। यूनिक फीचर में यह है कि यूनेस्को मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कल्चरली एंड इकोलॉजिकली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ यह जाना जाता है इसके रिच बायोडाइवर्सिटी की वजह से, एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे एक सेक्रेट साइट है यहाँ पे, थोलुंग मोनिस्ट्री एक सेक्रेट साइट है यहाँ पे, उसके लिए भी यह जो प्लेस है बेसिकली जो नेशनल पार्क है यह जाना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। अब हमारा आता है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पे? ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड पे आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। ये नॉर्दर्न पार्ट जो है ना बेसिकली, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, अगर ऐसे आप देख रहे हो तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है बेसिकली वहाँ पे हमें नंदा देवी नेशनल पार्क देखने को मिलता है। हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन इकोसिस्टम को शो करता है, हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन इकोसिस्टम को यह शो करता है। फ्लोरा फौना की बात करें तो फ्लोरा में क्या देखने को मिलता है? फिग ट्री देखने को मिलता है, बिर्च देखने को मिलता है, रहोडोडेंड्रोन यह भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जूनिपर जूनिपर यह भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये सब एक तरह से ट्री के स्पीसीज है बेसिकली, ठीक है। फाउना में स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलता है, हिमालयन मस्क डियर डियर देखने को मिलता है, सैरो देखने को मिलता है, हिमालयन थार देखने को मिलता है, उसके साथ साथ हिमालयन ब्लैक बियर यहाँ पे भी देखने को मिलता है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो सिचुएटेड कहाँ पे है? अराउंड द पीक ऑफ नंदा देवी। नंदा देवी का जो बेसिकली पीक है उसके नियर अबाउट में सिचुएटेड है, ठीक है। इंक्लूड द नंदा देवी सेंचुरी, ए ग्लेशियल बेसिन सराउंडेड बाय रिंग ऑफ पीक्स, ठीक है। नंदा देवी सेंचुरी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड होता है, आई मीन नंदा देवी सेंचुरी को ये इंक्लूड करता है, जो कि एक ग्लेशियल बेसिन है जिस सराउंडेड किससे है? रिंग ऑफ पीक्स, मतलब पीक्स जैसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस एरिया में कहीं ना कहीं यह सिचुएटेड है। तो बेसिकली ये था, थोड़ा सा इसका यूनिक फीचर देख लेते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हाँ, पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, पार्ट है किसका? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व अलोंग विद वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। दोनों का पार्ट है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का भी और उसके साथ साथ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क का भी कहीं ना कहीं पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। अब आता है नियोरा वैली नेशनल पार्क। नियोरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है बेसिकली वहां पे हमें देखने को मिलता है। ये रहा लोकेशन, ठीक है, ये रहा लोकेशन। इकोसिस्टम टाइप क्या है? सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट इकोसिस्टम कहीं ना कहीं यह शो करता है, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, एंड टेम्परेट। जैसे ये है ना, अर्थ हो गया, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो इंडिया ऐसे है ना, ठीक है, इंडिया ऐसे है ना। तो ये वाला जो एरिया होता है यह टेम्परेट में आता है, सब ट्रॉपिकल इसे बोलते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस इकोसिस्टम को वह शो करता है, ठीक है। फ्लोरा फाउना की बात करें तो फ्लोरा में क्या है? रहोडोडेंड्रोन, ओक हो गया, बम्बू हो गया, फर्न हो गया, साल हो गया, ये सब फ्लोरा हमें मतलब प्लांट के स्पीसीज देखने को मिलते हैं। फाउना की बात करें तो हमें यहाँ पे रेन पांडा देखने को मिलता है, हिमालयन थार देखने को मिलता है, हिमालयन ब्लैक बियर देखने को मिलता है, बार्किंग डियर देखने को मिलता है, सैरोज देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये था फ्लोरा फाउना का जो वहाँ पे डाइवर्सिटी है। उसके बाद अब जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो कहाँ पे यह लोकेटेड है? कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है। एल्टीट्यूड रेंज की बात करें तो 183 से हमें 3200 मीटर देखने को मिलता है। एल्टीट्यूड मतलब उस नेशनल पार्क का जो एल्टीट्यूड है, मतलब एक तरह से समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह हमें 163 से 3200 मीटर देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था। अब थोड़ा सा इसका यूनिक फीचर की बात करें तो पार्ट है ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। किसका? ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पासेस को कहीं ना कहीं यह कंटेन करता है। रचेला पास, ठीक है। होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, क्या है? घर है रॉयल बंगाल टाइगर का, ठीक है। एट एल्टीट्यूड्स एज हाई एज
10,509 फीट, ठीक है, 10,509 फीट हाइट पे हमें देखने को मिलता है ये सारी चीजें। तो ये हो गया बेसिकली इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमारा आता है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे? चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। ये दूसरा वाला जो है ना, ये है नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। ये हो गया हमारा नामदफा नेशनल पार्क। देखिए तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। अगर यहाँ पे देखो, अगर इसका लोकेशन देखे तो हमें यहाँ पे कहीं देखने को मिलता है, यानी म्यांमार से यह टच करता है, ठीक है। म्यांमार से टच करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है। इकोसिस्टम टाइप की बात करें तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फ्लोरा फाउना की बात करें तो देखो यहाँ पे ना कि 100 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग ऑर्चिड्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो एज ए मेडिसिन यूज किए जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं हमें वैरायटीज देखने को मिलती है, उसकी डाइवर्सिटीज वहाँ पे देखने को मिलती है। फाउना की बात करें तो टाइगर्स देखने को मिलते हैं, लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, स्नो लेपर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, रेड पांडा हो गया, डाइवर्स एवियन स्पीसीज बेसिकली बर्ड स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। जियोग्राफिकल जो फीचर है उसको देखें तो कहाँ पे लोकेटेड है? चालांग डिस्ट्रिक्ट में, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि कवर एन एरिया ऑफ कितना 1985 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। रेंज फ्रॉम 200 मीटर से 4,571 मीटर एट डाफाबूम, डाफाबूम, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, जो इसका यूनिक फीचर है ना उसको देख लेते हैं। देखो यूनिक फीचर में क्या है? ओनली पार्क इन इंडिया विथ 4 बिग कैट स्पीसीज। ये इंडिया का एकमात्र पार्क है जहां पे हमें 4 बिग कैट के स्पीसीज देखने को मिलते हैं। इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है 4 बिग कैट्स में? जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, जैगवार हो गया, लेपर्ड्स हो गया, स्नो लेपर्ड्स हो गया। इस सब कहीं ना कहीं इस सब स्पीसीज की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखें तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इंपॉर्टेंट है। विथ सिग्निफिकेंट एलिवेशनल एंड क्लाइमेटिक वेरिएशन, वहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट लेवल का एलिवेशन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ क्लाइमेटिक वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देख, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। अगर देखें तो एग्जैक्ट लोकेशन सेंटर ऑफ उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड के सेंटर में हमें यह देखने को मिलता है, ठीक है। इकोसिस्टम टाइप क्या है? सब हिमालयन बेल्ट, हिमालयन KLZGPS, इसमें हमें देखने को मिलता है ना। ये सब हिमालयन में आते हैं ना, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। काराकोरम, लद्दाख, जैसकर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाब, शिवालिक, ये जो सीक्वेंस है बेसिकली हिमालयन का वो है, ठीक है। तो हमें सब हिमालयन बेल्ट में देखने को मिलता है। फ्लोरा फाउना की बात करें तो फ्लोरा में हमें साल देखने को मिलता है, हालदू देखने को मिलता है, पीपल, रोहिणी देखने को मिलता है, मैंगो, ये सब कहीं ना कहीं ट्रीज हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। फाउना की बात करें तो देखो बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, बंगाल टाइगर यहाँ पे देखने को मिलता है, बेसिकली हमें यहाँ देखने को मिलता है, और कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है कि बंगाल टाइगर यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। इंडियन एलिफेंट भी देखने को मिलता है, चीतल देखने को मिलता है। उसके साथ साथ लगभग 580 बर्ड स्पीसीज भी हमें देखने को मिलते हैं, मतलब उससे ज्यादा ही बर्ड स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो यह लोकेटेड है नैनीताल एंड जो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली वहाँ पे हमें देखने को मिलता है यह पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल एंड जो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। फीचर ए डाइवर्स टेरेन इंक्लूडिंग हिल्स, रिवराइंस बेल्ट, मार्सी डिप्रेशंस, ग्रासलैंड एंड लार्ज लेक बेसिकली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हिल्स देखने को मिलते हैं, रिवराइन मतलब रिवर वाला जो बेल्ट होता है बेसिकली वो, मार्सी डिप्रेशन, यहाँ पे तो जो एक तरह से नदी जो है यहीं से तो गायब होती है, फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में फिर से ओरिजिनेट होती है, री ओरिजिनेट होती है एक तरह से। फिर ग्रासलैंड भी देखने को मिलते हैं, लार्ज लेक भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यूनिक फीचर की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसे स्टेब्लिश किया गया था 1936 में, इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, इसे स्टेब्लिश किया गया था कब? 1936 में, ठीक है। और उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में, उसका भी यह पार्ट था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया था बेसिकली 1973 में, उसका भी ये पार्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों चलाया गया था? क्योंकि कंजर्व करना था टाइगर के पॉपुलेशन का, ठीक है। टाइगर का पॉपुलेशन काफी तेजी से कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रही थी, उनका जो डेथ था, डेथ रेट काफी ज्यादा बढ़ गया था, उसको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कहीं ना कहीं चलाया गया था।
हालांकि अभी उसका काफी ज्यादा पॉजिटिव आउटकम है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। अब थोड़ा सा लास्ट वाले देखते हैं, नोन फॉर इट्स सिग्निफिकेंट टाइगर पॉपुलेशन। देख लो, ये किस लिए जाना जाता है, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है किस लिए जाना जाता है, वहां पे जो टाइगर पॉपुलेशन बहुत सिग्निफिकेंट लेवल प्रेजेंट है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी भी हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल की देखने को मिलती है, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली ये था। अब आगे बढ़ते हैं, कूनो पलमपुर नेशनल पार्क। कूनो पलमपुर नेशनल पार्क यह कहाँ देखने को मिलता है, हमें मध्य प्रदेश में। आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे एरिया हमेशा ड्राई रहता है, तो यहाँ पे हमें ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फ्लोरा फाउना, फ्लोरा ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, डोमिनेटेड बाई ट्री लाइक टीक। हाँ, इंपॉर्टेंट है, टीक ट्री हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। फाउना की बात करें तो लेपर्ड्स देखने को मिलता है, हाइएनास देखने को मिलता है, स्लॉथ बियर देखने को मिलता है, सांबर डियर देखने को मिलता है, चीतल देखने को मिलता है। उसके साथ साथ कई बर्ड्स एंड जो रेप्टाइल्स हैं उसके वैरायटीज देखने को मिलते हैं, मतलब एक तरह से वेरियस स्पीसीज हमें बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के भी देखने को मिलते हैं वहां पे, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली वहां पे देखने को मिलता है, नियर विंध्या हिल्स। हाँ, ठीक है, यहाँ कहीं विंध्या हिल्स देखने को मिलता है ना हमें, उसके नियर में कहीं ना कहीं यह नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेम्ड आफ्टर कूनो रिवर, जो कूनो रिवर यहाँ से फ्लो होता है उस पे, उसके नाम पर कहीं ना कहीं कूनो पलपुर नेशनल पार्क पड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसके यूनिक फीचर को देखते हैं। यह भी एक पार्ट है किसका, एमबीसीएस प्रोजेक्ट जो चलाया गया था, प्रोजेक्ट चीता उसका, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता जो चलाया गया था उसका कहीं ना कहीं एक पार्ट है, और यहीं पे कहीं ना कहीं चीता का जो पॉपुलेशन था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। पोटेंशियल न्यू होम फॉर एशियाटिक लायन अलोंगसाइड इट्स करेंट चीता पॉपुलेशन, ठीक है। एशियाटिक लायन के लिए कहीं ना कहीं ये एक पोटेंशियल होम माना जाता है, एक फेवरेबल एक तरह से बोल सकते हैं होम माना जाता है, ठीक है। अब आता है मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे, ठीक है। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। एंड स्टेट तमिलनाडु है, दिस इज तमिलनाडु। इकोसिस्टम टाइप की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन इकोसिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके साथ साथ मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन हमें देखने को मिलता है, उसके साथ साथ मॉइस्ट जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से मानसून आता है ना, कहीं ना कहीं यहीं पे स्ट्राइक वगैरह करता है, तो यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है, इसलिए एवरग्रीन ट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। फ्लोरा फौना की बात करें तो फ्लोरा, टीक, रोजवुड, जाइंट बॉम्बू, इंडियन लॉरेल, बेसिकली ये सारे जो ट्री के स्पीसीज है हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। फाउना की बात करें तो बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, इंडियन एलिफेंट देखने को मिलता है, गौर देखने को मिलते हैं, इंडियन लेपर्ड्स देखने को मिलता है। उसके साथ साथ 260 स्पीसीज हमें, आई मीन 260 और उससे ज्यादा बर्ड्स के स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो लोकेटेड है नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। लोकेटेड कहाँ पे है, नीलगिरी हिल्स, हमें यहीं पे नीलगिरी हिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एट द ट्राई जंक्शन ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, ऑब्वियसली दिस इज कर्नाटका, ये केरला हो गया एंड ये तमिलनाडु हो गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्राई जंक्शन में हमें यह देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो मुआर रिवर है बेसिकली वह फ्लो करता है इस सेंचुरी से, ठीक है। मुआर रिवर यहीं से, इस सेंचुरी से ही फ्लो करता है। तो हमेशा यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि कौन सा रिवर कहाँ से फ्लो कर रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुआर रिवर कहाँ से फ्लो करता है, मुदुमलाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां से, ठीक है। यूनिक फीचर की बात करें तो पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एक पार्ट है, ठीक है। नोटेबल फॉर हाई टाइगर पॉपुलेशन, यहाँ पे हाई टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ वेरियस बर्ड के स्पीसीज भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, यानी कि बर्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल पे देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक्ट करता है एज ए कॉरिडोर फॉर एलिफेंट मूविंग बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। जो भी एलिफेंट्स, जैसे इंडिया है ना, ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, तो जो भी एलिफेंट बेसिकली यहाँ से मूव कर रही है या फिर यहाँ से यहाँ मूव करती हैं, तो उनके लिए एक कॉरिडोर का काम करता है मुदुमलाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। मुदुमलाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एज ए कॉरिडोर वर्क करता है एलिफेंट्स के लिए, वह इजीली मूव कर सके वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। अब हमारा आता है सरिस्का नेशनल पार्क। क्या सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है,
राजस्थान में। जो ईस्टर्न पार्ट है बेसिकली राजस्थान का, वहां पे हमें यह देखने को मिलता है। इकोसिस्टम टाइप क्या है, ऑब्वियसली ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट ही रहेगा, ठीक है। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्लोरा फाउना की बात करें तो फ्लोरा में क्या है, डोमिनेटेड बाय डोक ट्री along with diverse species including साल, बार एंड बम्बू। साल, बेर एंड बम्बू, ठीक है। साल, बेर एंड बम्बू की स्पीसीज हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। फाउना की बात करें तो बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, इंडियन लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं, सांबर डियर देखने को मिलता है, नीलगाई, वाइल्ड बोर, डाइवर्स बर्ड स्पीसीज भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पीफॉल, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल। पिफॉन, क्रेस्टेड सरपेंट, ईगल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो बर्ड्स के स्पीसीज है उसमें, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो अरावली रेंज में कहीं ना कहीं हमें यह देखने को मिलता है, ठीक है। लोकेटेड इन अरावली रेंज, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। अलवर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली जो अरावली रेंज है बेसिकली वहां पे हमें यहाँ देखने को मिलता है। फीचर रग्ड लैंडस्केप, ऑब्वियसली उथला पुथला रहेगा। स्टीप क्लिप्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे हमें डेंस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सर इसका नेशनल पार्क का ही हो गया। अब इसका यूनिक फीचर देख लेते हैं। इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया था उसका एक पार्ट है सक्सेसफुल टाइगर रीइंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे सक्सेसफुली बेसिकली टाइगर की पॉपुलेशन को रीइंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ किस लिए जाना जाता है, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर लाइक एंशिएंट टेम्पल्स एंड फोर्ट्स विद इन इट्स बाउंड्री। इसके बाउंड्री में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें एंशिएंट टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं, फोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। अगर देखें तो ये जो 10 नंबर है ना, दिस इज पकुई, ठीक है। ये पकुई कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इकोसिस्टम टाइप की बात करें तो सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलता है। क्या, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट ऑफ द जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, यहाँ पे हमें यही क्लाइमेट देखने को मिलता है। फ्लोरा फाउना की बात करें तो फ्लोरा में लो लैंड सेमी एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलती है, एवरग्रीन ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, एंड उसके साथ साथ ईस्टर्न हिमालयन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था फ्लोरा के बारे में। फाउना की बात करें तो यहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, लेपर्ड्स की, क्लाउडेड लेपर्ड्स, और उसके साथ साथ जो बर्ड की स्पीसीज है उसको वो भी हमें देखने को मिलती है। उसमें मतलब बर्ड के जो स्पीसीज है उसमें सिग्निफिकेंट लेवल की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, यानी कि रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे हॉर्नबिल हो गया, क्या, हॉर्नबिल, ठीक है। हॉर्नबिल बर्ड आपने देखा ही होगा, देखना काफी अच्छा इसका बेसिकली वो है। अगर आप देखते हो गूगल करोगे तो जो इसका पिक्चर आएगा काफी प्यारा होता है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो लोकेटेड कहाँ पे है, ईस्टर्न हिमालय में, ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय में प्रेजेंट है, ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। रेंज 100 से 2000 मीटर इन एलिवेशन, हमें जनरली 100 से 2000 मीटर का कहीं ना कहीं एलिवेशन वहां पे देखने को मिलता है। अगर इसके यूनिक फीचर की बात करें, इसे डिक्लेयर किया गया है एज ए टाइगर रिजर्व कब, 2002 में, अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था 2002 में। उसके साथ साथ नोटेबल फॉर सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एफर्ट इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज, ठीक है। यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट लेवल की बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है, और वहाँ पे जो कंजर्वेशन किया जाता है, जो फॉरेस्ट एंड जो आई मीन जो फ्लोरा एंड फाउना का कंजर्वेशन किया जाता है, उसमें लोकल कम्युनिटी का एक कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रोल रहता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट रोल रहता है किसका, लोकल कम्युनिटीज का, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, असम में। असम में देखने को मिलता है। अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे है मानस नेशनल पार्क, ठीक है। इकोसिस्टम टाइप क्या है, सब हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सब हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। फ्लोरा फाउना की बात करें तो फ्लोरा में हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ऑब्वियसली जब मानसून यहाँ से आता है ऐसे ऐसे होके इधर मुड़ जाता है, एक इधर यूपी की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मासीराम वगैरह है, आई मीन ये जो मेघालय वाला रीजन है, मासीराम वगैरह है, वहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे भी बारिश होता है अच्छा खासा ही, इसलिए हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ अलुवियल ग्रास लैंड देखने को मिलता है, मिक्स्ड मॉइस्ट एंड ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फौना की बात करें तो बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, इंडियन एलिफेंट, असम रूफ्ड टर्टल जो है बेसिकली वो भी देखने को मिलता है, हिस्पिड, हरे, पिग्मी हॉक, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ गोल्डन लंगूर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो एसोसिएटेड है फुट हिल ऑफ ईस्टर्न हिमालय।
ईस्टर्न हिमालय जो है उसका जो फुट हिल है बेसिकली नीचे वाला पार्ट, ठीक है, वहां पे हमें देखने को मिलता है, वहां पे सिचुएटेड है, ठीक है। और उसके साथ साथ बोले तो मानस रिवर यहाँ से फ्लो होती है, ठीक है। इस पार्क से हमें मानस रिवर कहीं ना कहीं फ्लो होती दिखती है, फॉर्मिंग ए नेचुरल बॉर्डर विद भूटान, जो कि नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करता है किसके साथ, भूटान के साथ, एंड ठीक है, एंड कंटिन्यूअस विथ रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान, मतलब एक तरह से उसका एक्सटेंशन है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन है, उसके साथ कहीं ना कहीं कंटिन्यू करता है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। अब इसका यूनिक फीचर देख लेते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, एंड उसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। और उसके साथ साथ किसके लिए जाना जाता है, सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा रिच है, उसके साथ साथ जो इसका यहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है वह भी काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। अगर इकोसिस्टम जो उसका टाइप है बेसिकली उसकी बात करें तो टेम्परेट एल्पाइन जोन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, टेम्परेट एल्पाइन जोन। फ्लोरा फौना की बात करें तो फ्लोरा लगभग मतलब 600 से ज्यादा स्पीसीज हमें देखने को मिलते हैं किसका, फ्लावर्स की, जैसे ब्रह्मा कमल, ब्लू पपी, बेसिकली यहाँ पे ये फ्लावर्स की स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ब्रह्मा कमल, ब्लू पपी, ठीक है। फाउना की बात करें तो एशियाटिक ब्लैक बियर हमें देखने को मिलता है, स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलता है, उसके साथ साथ मस्क डियर भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो कहाँ पे लोकेटेड है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली डिस्ट्रिक्ट जो वेस्टर्न हिमालय है बेसिकली वहां पे हमें देखने को मिलता है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स विथ पुष्पावती रिवर फ्लोइंग थ्रू, ठीक है। इसके थ्रू कौन सा रिवर फ्लो करता है, पुष्पावती रिवर, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। पुष्पावती रिवर इसके थ्रू फ्लो करता है, वैली ऑफ फ्लावर के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूनिक फीचर है ना उसको देखें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यह पार्ट है किसका, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का। नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना बेसिकली उसका पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ईरा नंदा देवी इसका पार्ट है, नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका पार्ट है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो यह किसके लिए जाना जाता है, वाइब्रेंट मियोडो ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स, जो हाई एल्टीट्यूड पे फ्लावर्स वगैरह होते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं यह जाना जाता है, ठीक है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्टेट केरल एंड तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो लोकेशन कहीं यहाँ है, यहाँ पे लोकेशन है, ये रहा केरल, ये रहा तमिलनाडु, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इकोसिस्टम टाइप क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखने को मिलता है। फ्लोरा फौना की बात करें तो फ्लोरा में क्या है, इंक्लूड्स कहीं ना कहीं लगभग 2200 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और 400 कहीं ना कहीं इंडेमिक स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लगभग 400 इंडेमिक स्पीसीज देखने को मिलते हैं, और हमें 2254 स्पीसीज हमें कहीं ना कहीं हायर प्लांट्स के देखने को मिलते हैं, ठीक है। फाउना की बात करें तो होस्ट टाइगर देखने को मिलता है, एशियन एलिफेंट देखने को मिलता है, उसके बाद नीलगिरी थार भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो यह फैला हुआ है केरल में भी, तमिलनाडु में भी, सदर्न वेस्टर्न घाट, ठीक है। इंक्लूड्स पीक लाइक अगस्तमाला विच राइज टू 1868 मीटर, ठीक है। अगस्तमाला पीक भी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है, हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड अगर यूनिक फीचर की बात करें तो यह एक यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, कब से, 2016 से, ठीक है। इनकम्पास करता है नेयार, पिपारा, सुंदरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालाकट, मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व भी कहीं ना कहीं इसके अंडर ही आता है, ठीक है। तो आई थिंक इस पे क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी ने, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। कालाकट मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व, कालाकट मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व हमें कहाँ देखने को मिलता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पे, यहाँ पे, आई मीन यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ठीक है। इकोसिस्टम टाइप क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। फ्लोरा एंड फाउना की देखें तो फ्लोरा क्या है, वेस्ट कोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदर्न ड्राई मिक्स डिसीडियस फॉरेस्ट एंड मोर। आई मीन वेस्ट कोस्ट जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो देखने को मिलता है, उसके साथ साथ ड्राई मिक्स डिसीडियस फॉरेस्ट भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फाउना की बात करें तो यह टाइगर का एक तरह से घर माना जाता है, एलिफेंट्स एंड उसके साथ साथ जो वेरियस बर्ड्स एंड रेप्टाइल स्पीसीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं सिग्निफिकेंट लेवल पे, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट का जो सदर्न पार्ट है बेसिकली वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। एंड सोर्स ऑफ 14 रिवर, भाई साहब 14 रिवर का एक सोर्स माना जाता है ये,
ठीक है, जो कलकट मुदुथुरई टाइगर रिजर्व बेसिकली वहाँ पे हमें 14 रिवर का सोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, यूनिक फीचर की बात करें तो पार्ट किसका है, अगस्त्यमालाई बायोस्फीयर रिजर्व का, नोटेबल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड क्रिटिकल टाइगर टाइगर हैबिटाट्स। ठीक है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हमें सिग्निफिकेंट लेवल पर देखी जाती है और उसके साथ साथ यह एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट भी है। ठीक है, तो बेसिकली ये था, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे देखने को मिलता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये हो गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, इकोसिस्टम टाइप क्या है, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्लोरा फौना की बात करें तो फ्लोरा में क्या है, सैंडलवुड, टीक, बॉम्बू, ये सब कहीं ना कहीं ट्री के स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फौना में एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, गौर हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ 200 से ज्यादा कहीं ना कहीं हमें बर्ड के स्पीसीज भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इसके कहीं ना कहीं जंक्शन पे बेसिकली जहाँ पे मिलता है वहाँ पे लोकेटेड है। एक तरह से एक पार्ट है किसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, यूनिक फीचर की बात करें तो अवार्डेड द TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग इट्स टाइगर पॉपुलेशन बाई 2022 तक। 2022 तक यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको डबल कर लिया, इसकी वजह से इसे TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फॉर्म ए क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कनेक्टिंग वेरियस प्रोटेक्टेड एरियाज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बेसिकली जो बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज है किसके अंडर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर, उसके उसके लिए कहीं ना कहीं कॉरिडोर का काम करता है। बेसिकली जो वेरियस प्रोटेक्टेड एरियाज है उसको कहीं ना कहीं ये लिंक करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे हमने जैसे फर्स्ट वाला जो वीडियो था हमारा न्यूज में जो था बेसिकली उसके लिए, उसमें अगर देखे तो हमने देखा था ना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था, इसकी वजह से न्यूज में था। स्टेट देखे तो केरल में हमें देखने को मिलता, दिस इज केरल। इकोसिस्टम टाइप क्या है, साउथ इंडियन मॉइस्ट डिसिडियस वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। साउथ इंडियन मॉइस्ट डिसिडियस और उसके साथ साथ वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्लोरा फौना की बात करें तो फ्लोरा में क्या है, टीक है, इकोलिप्टस है, ग्रीवेलिया है, सैंडलवुड है, बॉम्बू है, ये सब ट्री की स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फौना की बात करें तो एशियन एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड्स, उसके साथ साथ फोर हॉर्न एंटेलोप, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो वेरियस जो बर्ड्स एंड रेप्टाइल स्पीसीज है बेसिकली, उसका भी पॉपुलेशन हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल पे देखने को मिलता है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो लोकेटेड कहाँ है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, जो बेसिकली केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। पार्ट है वेस्टर्न घाट का, बॉर्डरिंग नागरहोल, बांदीपुर एंड मुदुमलाई। नागरहोल, बांदीपुर एंड मुदुमलाई कहीं ना कहीं उसको बॉर्डर करता है एक तरह से। ठीक है, तो बेसिकली ये था। अब इसका जो यूनिक फीचर है उसको देख लेते हैं। यह क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक इंटीग्रल पार्ट है जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक इंटीग्रल पार्ट है, बेसिकली एक तरह से एक पार्ट है, और जो कि एक बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, नोन फॉर कबीनी रिवर। कबीनी रिवर इसके थ्रू कहीं ना कहीं फ्लो करती है, इनहेंसिंग बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहे, कबीनी रिवर यहाँ से फ्लो होती है। ठीक है, एक बारी दो बारी वीडियोस आप देख लोगे ना, सारी चीजें याद हो जाएंगी यार, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना भाई। जो पहले बता रखा है, आई मीन जो न्यूज में थे प्रोटेक्टेड एरियाज और जो PYQs पे हैं प्रोटेक्टेड एरिया, दोनों को देखो और फिनिश करो इसको, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। जितने डिटेल इन्फॉर्मेशन है हमने उसको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो एक से दो बारी वीडियोज को देख सकते हो या फिर PDF के थ्रू कहीं ना कहीं इसको रिविजन कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये था। अब हमारा आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है, केरल में, यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, स्टेट केरल। इकोसिस्टम टाइप क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। क्या, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा फौना की बात करें तो डोमिनेटेड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज इंक्लूडिंग रेयर ऑर्चिड एंड प्लांट्स। हमें यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सिग्निफिकेंट लेवल पर देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ऑर्चिड के भी प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ और जो प्लांट के वेरियस स्पीसीज हैं बेसिकली वो भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, फौना की बात करें तो जो लायन टेल मकाक है बेसिकली उसका एक होम माना जाता है, उसका घर माना जाता है, जो कि एक इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है। उसके साथ साथ टाइगर, लेपर्ड्स, वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के स्पीसीज भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो
लोकेटेड कहाँ है, नीलगिरी हिल्स में, जो कि पार्ट है वेस्टर्न घाट का, ठीक है, पार्ट है वेस्टर्न घाट का। और अगर देखें तो यहाँ पे कुंतीपुजा जो रिवर है, कुंतीपुजा रिवर जो बेसिकली है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यूनिक फीचर क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है विद इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, आई मीन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है ये भी। हाँ, नोन फॉर इट्स प्रिस्टाइन एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरल ब्यूटी, आई मीन यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है उससे हमें, यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है बेसिकली उसके लिए वह जाना जाता है, अगर ये लोकेशन की बात करें, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट ड्यू टू सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट, जो सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट चला था उसके लिए कहीं ना कहीं यह जाना जाता है, विच हेल्प प्रिवेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड लीड टू डिक्लेरेशन एज ए नेशनल पार्क इन 1984, ठीक है। सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट चला था किस लिए, जो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे बेसिकली, उसको प्रिवेंट करने के लिए, जिसकी वजह से इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया 1984 में। अगर नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है तो कोई भी ऐसी चीजें आप एक्टिविटीज वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते जिससे इन्वायरमेंट का लॉस हो, इन्वायरमेंटल डैमेज हो, या फिर किसी भी एनिमल एक्सेट्रा का कहीं ना कहीं लॉस हो, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमारा आता है पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये रहा आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे लोकेशन आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का ये, ठीक है, यहाँ पे लोकेशन है। इकोसिस्टम टाइप की बात करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ये सब एरियाज में जो है बेसिकली हमें ये देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लोरा फौना की बात करें तो ऑब्वियसली फ्लोरा में हमें क्या देखने को मिलता है, टीक ट्री देखने को मिलता है, रोजवुड देखने को मिलेगा, बॉम्बू देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। फाउना की बात करें तो टाइगर की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, लेपर्ड्स, गौर, एंड उसके साथ साथ वेरियस बर्ड के स्पीसीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें ना तो यह लोकेटेड है अलोंग द गोदावरी रिवर इन ईस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ से कहीं ना कहीं गोदावरी रिवर फ्लो करती है, ठीक है। इनकम्पास करता है हिल्स वैली विथ एल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 20 से 850 मीटर, ठीक है। समुद्र तल से जो इसका ऊंचाई होता है, ऊंचाई है बेसिकली 20 से हमें 850 मीटर देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें हिल्स भी देखने को मिलते हैं, वैलीज भी देखने को मिलती है, ठीक है। यूनिक फीचर की बात करें तो रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, क्या इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया इसे रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। एंड इट्स पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिच ईस्टर्न घाट, बायोडाइवर्सिटी रिच ईस्टर्न घाट का कहीं ना कहीं यह पार्ट है, ठीक है। मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इकोसिस्टम टाइप क्या है, माउंटेन ग्रास लैंड हमें देखने को मिलता है, सोलर फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। माउंटेन ग्रास लैंड बेसिकली एक एल्टिवेटेड हाई लैंड पे जो ग्रास लैंड वगैरह प्रेजेंट होते हैं बेसिकली उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो माउंटेन ग्रास लैंड देखने को मिलता है, सोलर फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फ्लोरा फौना की बात करें तो फ्लोरा में हमें फीचर क्या देखने को मिलता है, रहोडोडेंड्रोन, माउंटेन ग्रासलैंड, सोलर फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फाउना की बात करें तो कुछ इंडेंजर स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे नीलगिरी थार वगैरह हो गया, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो हमें ऑब्वियसली अगर यहाँ पे लोकेशन है तो कहीं ना कहीं नीलगिरी हिल्स में हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक पार्ट है किसका, वेस्टर्न घाट का, ठीक है। इंक्लूड्स हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड एंड डेंस सोलार्स, ठीक है। हमें हाई एल्टीट्यूड पे ग्रासलैंड, जैसे हमने माउंटेन ग्रासलैंड देखा ना, बेसिकली क्या होता है, जो हाई एल्टीट्यूड पे ग्रास लैंड वगैरह होते हैं उससे ही हम बोलते हैं माउंटेन ग्रास लैंड। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सोलार्स, डेंस सोलार्स हमें देखने को मिलता है, सोलार्स के फॉरेस्ट बेसिकली यहाँ पे हमें डेंस, काफी ज्यादा डेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यूनिक फीचर की बात करें तो पार्ट किसका है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। फोकस करता है कंजर्वेशन ऑफ नीलगिरी थार, जो नीलगिरी थार है बेसिकली उसको कंजर्व करने के ज्यादा यह फोकस करता है अगर इस एरिया की बात करें तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, दिस इज आंध्र प्रदेश। अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन बात करें तो हमें कहाँ देखने को मिल देगा, श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरा, ठीक है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों है, स्टेट आंध्र प्रदेश में। इकोसिस्टम टाइप क्या है, ड्राई डिसीडियस एंड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, बोला ना यहाँ पे आंध्र प्रदेश वगैरह रीजन में हमें ड्राई डिसीडियस एंड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है बेसिकली, ठीक है। फ्लोरा फौना की बात करें तो फ्लोरा में हमें टीक देखने को मिलता है, रेड सैंडर्स, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, पुष्पराज वाला है बेसिकली रेड सैंडल आप यहाँ पे देख पाओगे, रोजवुड देखने को मिलता है, सैंडलवुड भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फाउना की बात करें तो इंडियन एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, इंडियन पेंगुलिन, बेसिकली ये सारी स्पीसीज हमें देखने को मिलते हैं अगर एनिमल स्पीसीज में देखें तो। ठीक है, जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्टर्न घाट में ऑब्वियसली, अगर आंध्र प्रदेश में है तो ईस्टर्न घाट में, और कवरिंग सिसलम एंड तिरुमाला हिल। सिसलम जो हिल है बेसिकली और तिरुमाला हिल है बेसिकली, उसको कहीं ना कहीं कवर करता है। ठीक है, इनकम्पास वैरायटी ऑफ रिवर्स वाटरफॉल्स लाइक टालाकोना। ठीक है, यहाँ पे हमें वेरियस रिवर्स देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ वेरियस वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे एक नाम है टालाकोना। ठीक है, अब जो यूनिक फीचर इसका उसको देखें तो नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट लेवल पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिसलम बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्या है, सिसलम बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसका कहीं ना कहीं यह पार्ट है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो फेमस फॉर तिरुमाला वेंकटेश्वरा टेम्पल एडिंग कल्चरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तिरुमाला वेंकटेश्वरा टेम्पल के लिए भी यह जाना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, नागार्जुना सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। क्या, नागार्जुना सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे कुछ पार्ट हमें तेलंगाना भी में देखने को मिलता है। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, इकोसिस्टम टाइप की बात करें तो साधन ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स डिसिडियस फॉरेस्ट है बेसिकली, सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स डिसिडियस फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्लोरा फौना की बात करें तो फ्लोरा में ऑब्वियसली टीक होगा, टर्मिनालिया हो गया, पेट्रोकार्पस हमें देखने को मिलता है, और वही फौना की बात करें तो बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड्स एंड स्लॉथ बियर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जियोग्राफिकल फीचर की बात करें कहाँ पे लोकेटेड है, नल्लामल्ला हिल्स, नल्लामाला हिल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, स्पॉन अक्रॉस कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर कहीं ना कहीं हमें यहाँ से फ्लो होता हुआ दिखता है। ठीक है, इंक्लूड्स श्री साइलम एंड नागार्जुना सागर रिजर्वायर, ऑब्वियसली जो भी चीजें वहाँ पे होंगी वो तो उस इंक्लूड करेगा ही। श्री साइलम एंड नागार्जुना सागर जो रिजर्वायर है बेसिकली वह भी कहीं ना कहीं इसी में आता है। ठीक है, यूनिक फीचर की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, दिस इज इम्पोर्टेंट, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये रिच है किसमें, बायोडाइवर्सिटी, और अगर देखें तो यहाँ पे ट्राइबल की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट लेवल पर प्रेजेंस है, जैसे चेंचू ट्राइब हो गया, चेंचू ट्राइब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे तो कर्नाटका का जो सदर्न पार्ट है हमें वहाँ पे देखने को मिलता है नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, इकोसिस्टम टाइप क्या है, डिसिडियस एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, डिसिडियस एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। फ्लोरा फौना की बात करें तो देखो फ्लोरा में क्या है, टीक हमें देखने को मिलता है, सैंडलवुड देखने को मिलता है, इकोलिप्टस देखने को मिलता है। ठीक है, इकोलिप्टस देखने को मिलता है, टीक देखने को मिलता है, उसके साथ साथ सैंडलवुड के ट्री भी हमें देखने को मिलते हैं। फौना की बात करें तो टाइगर की पॉपुलेशन प्रेजेंट है, इंडियन एलिफेंट देखने को मिलता है, उसके साथ साथ हमें वैरायटी ऑफ बर्ड स्पीसीज भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, लोकेशन जो जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो क्या है, यह लोकेटेड है कोडागू एंड मैसूर जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कोडागू एंड मैसूर जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका को वहां पे देखने को मिलता है। इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एडजेंसेंट टू द कबिनी रिवर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ध्यान पे रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूनिक फीचर की बात करें तो ऑल्सो नोन है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, डिक्लेयर किया गया है एज ए टाइगर रिजर्व 1999 में, 1999 में एज ए टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और किस लिए जाना जाता है, यहाँ पे जो टाइगर की डेंसिटी है, हाँ, उसके लिए कहीं ना कहीं जाना जाता है। ठीक है, टाइगर की जो डेंसिटी है यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल की है, बेसिकली उसके लिए भी जाना जाता है। सिसलम बायोस्फीयर रिजर्व, सिसलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में। अगर लोकेशन की बात करें तो ये रहा सदर्न जो आंध्र प्रदेश है बेसिकली वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आई थिंक यहाँ पे तेलंगाना भी अलग हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इकोसिस्टम टाइप ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट। ठीक है, क्या इकोसिस्टम है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस देखने को मिलता है एंड मिक्स फॉरेस्ट। ठीक है, फ्लोरा फौना की बात करें तो फ्लोरा में क्या है, रेड सैंडर हमें देखने को मिलता। ठीक है, सोरिया स्पीसीज एंड उसके साथ साथ बहुत सारे मेडिसिनल जो प्लांट्स है उसमें भी डाइवर्सिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है।
फाउना की बात करें तो बहुत सारे इंडेंजर स्पीसीज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे स्लेंडर लोरिस, इंडियन जायंट स्क्वायरल। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व का जो पार्ट है बेसिकली इंडेंजर जो स्पीसीज है सिलेंडर लोरिस एंड इंडियन जायंट स्क्वायरल, बेसिकली इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो लोकेटेड कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट में, जो चित्तूर एंड कड़पा डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इनकम्पास करता है शेषाचलम हिल्स रेंज, ठीक है। शेषाचलम हिल का जो रेंज है बेसिकली वह भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके यूनिक फीचर की बात करें तो रिकॉग्नाइज फॉर इट्स रेड सैंडर ट्रीज, ये किस लिए जाना जाता है, रेड सैंडर जो ट्री बेसिकली है शेषाचलम में, वहाँ उसके लिए कहीं ना कहीं है जाना जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस भी देखा गया है ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू द टेम्पल ऑफ तिरुपति टेम्पल, ठीक है। या इसके प्रॉक्सिमिटी मतलब उसके नियर अबाउट में जो तिरुपति टेम्पल है उसके लिए भी जाना जाता है, इसलिए इसका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो भी बढ़ गया है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो सदर्न पार्ट है बेसिकली मध्य प्रदेश का, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। एंड इकोसिस्टम टाइप की बात करें तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस एंड ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस एंड ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फ्लोरा फौना की बात करें तो यहाँ पे हमें जनरली साल, बम्बू फॉरेस्ट, बेसिकली ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इस सब के ट्री के स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विद ग्रासलैंड, ग्रासलैंड भी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है। फौना की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, लेपर्ड्स, बारहसिंगा, इंडियन वाइल्ड डॉग। देखो ये जो लिखा हुआ ना फौना वगैरह, ये सब वही लिखा हुआ है जो मेजर है, ठीक है। इसके साथ साथ वेरियस स्पीसीज हमें देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली अगर सबको मेंशन करने लगे तो 4 पेज में यही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम उस सब स्पीसीज को मेंशन किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी फालतू का कचड़ा इसमें नहीं भरा हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रख के चलना, ठीक है। जो भी चीजें हैं टू द पॉइंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2 से 3 बारी वीडियो को देखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो मैकाल रेंज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो ये कान्हा नेशनल पार्क है, मैकाल रेंज है, वहां पे देखने को मिलता है। सतपुरा रेंज का, सतपुरा का जो मैकाल रेंज है वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। फीचर ये डाइवर्स टोपोग्राफी इंक्लूडिंग एक्सटेंसिव मेडो देखने को मिलता है, मतलब जो ग्रासलैंड वगैरह होते हैं, उसके साथ साथ डेंस फॉरेस्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यूनिक फीचर की बात करें तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मस्कट भोरसिंगा, बोरसिंह द बारहसिंघा, ठीक। इंस्पायर्ड किससे है, जो रूडयार्ड क्लिपिंग क्लिपिंग का जंगल बुक है बेसिकली, उससे कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड है। ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे देखने को मिलता है, राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है ना बेसिकली, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जो चूरू डिस्ट्रिक्ट का सदर्न पार्ट है वहाँ पे, ठीक है। इकोसिस्टम टाइप क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फ्लोरा फौना की बात करें तो फ्लोरा में क्या है, ग्रासलैंड हमें सिग्निफिकेंट लेवल पे देखने को मिलता है यहाँ पे। उसके बाद जैसे स्कैटर्ड अकाकिया प्रोस्पिस प्लांट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फाउना की देखे तो ब्लैक बक देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है भाई, ब्लैक बक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक बक देखने को मिलता है। उसके बाद वैरायटी ऑफ बर्ड की स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे हरियर हो गया, ठीक है, इंपीरियल ईगल हो गया, डेजर्ट फॉक्सेस एंड कैट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो कहाँ पे लोकेटेड है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट सलाइन डिप्रेशन नोन लोकली एज ताल। जो फ्लैट सलाइन डिप्रेशन है बेसिकली, ऐसे थोड़ा सा डिप्रेशन मतलब थोड़ा सा दबा हुआ अर्थ का, हाँ, उसके लिए कहीं ना कहीं इसे जाना जाता है, जिसे हम बेसिकली नॉर्मल अगर देखें तो लैंग्वेज में ताल बोलते हैं। यूनिक फीचर क्या है, नोन फॉर बर्ड वाचिंग, ठीक है। बर्ड वाचिंग के लिए जाना जाता है, पर्टिकुलरली द माइग्रेटरी एंड रेसिडेंट बर्ड्स, जो वहाँ के लोकल की बर्ड्स हैं हाँ, उसके बाद जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं बेसिकली, उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ जाना जाता है। हिस्टोरिकली देखे तो एज ए हंटिंग ग्राउंड यूज किया जाता था बीकानेर रॉयल फैमिली के द्वारा, ठीक है। अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ देखने को मिलता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे है, ये रहा लोकेशन, अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इकोसिस्टम टाइप की बात करें तो एल्पाइन मिएंडो, मतलब क्या है बेसिकली, जो हाई एल्टीट्यूड पे ग्रासलैंड वगैरह होते हैं वो होता है, और सब अल्पाइन फॉरेस्ट भी हमें देखने को मिलता है। अल्पाइन मिएंडो मतलब वही है जो हिमालयन रीजन में जो बेसिकली ग्रासलैंड वगैरह होते हैं, ठीक है। फ्लोरा फौना की बात करें तो फ्लोरा में क्या इंक्लूड करता है,
हिमालयन हर्ब्स, कोनिफोरस एंड ब्रॉड लीफ ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, फौना की बात करें तो मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, वेरियस बर्ड स्पीसीज लाइक मोनल, चीर, पीसेंट, बेसिकली ये सब बर्ड स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ जो एनिमल स्पीसीज है लाइक मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली इसका उत्तराखंड का, वहां पे हमें देखने को मिलता है, जो कि कैरेक्टराइज बाय रग ट्रेन, काफी उतला उतला वहाँ का ट्रेन है। हाई एल्टीट्यूड पीक्स जैसे सच एज पंचौली, चिपलाकोट, ये सब कहीं ना कहीं पीक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसका यूनिक फीचर जो है उसको देख लेते हैं। इसे डिक्लेयर किया गया है एज इको सेंसिटिव जोन। मतलब क्या है कि ये इकोलॉजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं की जा सकती है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। बेसिकली यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह ज्यादा होते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड वगैरह ज्यादा होते हैं, इसी वजह से इसे इको सेंसिटिव जोन जो डिक्लेयर किया गया है टू इनहेंस कंजर्वेशन एफर्ट्स नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, कल्चरल सिग्निफिकेंस विद नियर बाई इंडिजिनियस ट्राइब्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो ट्राइब्स वगैरह रह रहे हैं उनके लिए भी जाना जाता है, और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो अभी काफी ज्यादा रिच है। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है? उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है। लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे है गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम को यह शो करता है। क्या? हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम को यह शो करता है। ठीक है, फ्लोरा फाउना की बात करें तो फ्लोरा में क्या है? कोनिफोरस ट्रीज फॉरेस्ट देखने को मिलता है, एल्पाइन मिएंडो देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस हमें किसका देखने को मिलता है? देवदार, ओक हो गया, स्प्रूस हो गया, चिरपिन हो गया, फिर हो गया रोडोडेंड्रोन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। फाउना की बात करें तो स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलता है, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क डियर एंड वेरियस वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे हिमालयन मोनल, हिमालयन मोनल। ठीक है, जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो कहाँ पे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, इनकम्पास करता है हाई एल्टीट्यूड टेरेन इंक्लूडिंग गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पे हमें गंगोत्री ग्लेशियर भी देखने को मिलता है, जो कि सोर्स है किसका? भागीरथी रिवर का। गंगोत्री ग्लेशियर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है गंगोत्री नेशनल पार्क में, जो कि किसका सोर्स है? गंगोत्री जो भागीरथी रिवर, सॉरी। ठीक है, यूनिक फीचर की बात करें तो इसे स्टेब्लिश किया गया था 1989 में, स्पॉन अराउंड 2390 स्क्वायर किलोमीटर, क्रिटिकल फॉर वाटर कंजर्वेशन एज इट हाउस द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, बेसिकली गंगा रिवर यहीं से कहीं ओरिजिनेट करती है। ठीक है, फॉर्म्स ए कंटिन्यूटी विद केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली यहाँ पे लिखा है कहीं गोविंद पशु विहार, ये तो सही है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको कहीं ना कहीं एक तरह से कंटिन्यूटी को शो करता है। ठीक है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ देखने को मिलता है? हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये रहा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तराई इको सिस्टम को शो करता है, यहीं पे कहीं ना कहीं रिवर ओरिजिनेट होती है फिर से। ठीक है, फ्लोरा फाउना, फ्लोरा डोमिनेटेड बाई साल, टीक, केर, सीसो एंड बम्बू, ये सब ट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फाउना की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर हमें देखने को मिलता है, लेपर्ड्स, स्वैम डियर, बारहसिंगा, और उसके साथ साथ वेरियस बर्ड स्पीसीज भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रेट हॉर्नबिल हो गया। रेप्टाइल्स भी देखने को मिलता है, जैसे इंडियन रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन देखने को मिलता है। जो बर्ड की स्पीसीज है जैसे ग्रेट हॉर्नबिल हमें देखने को मिलता है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो लोकेटेड कहाँ है? शारदा रिवर, शारदा रिवर के नियर में लोकेटेड है, जो कि पार्ट है दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, कवर एन एरिया ऑफ 227 स्क्वायर किलोमीटर, 227 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। यूनिक फीचर की बात करें तो पार्ट ऑफ तराई आर्क लैंडस्केप का पार्ट है, तराई आर्क लैंडस्केप का पार्ट है, क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, सिग्निफिकेंट फॉर इट्स रिवराइन फॉरेस्ट एंड एलुवियल ग्रासलैंड की वजह से इसे जाना जाता है। ठीक है, रिवराइन फॉरेस्ट जो है, जो एलुवियल ग्रासलैंड है बेसिकली, उसके लिए कहीं ना कहीं यह जाना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमारा आता है डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है? जो वेस्टर्न राजस्थान है वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, डेजर्ट इकोसिस्टम को एक शो करता है। फ्लोरा फाउना की बात करें तो फ्लोरा में क्या है? स्पर्स वेजिटेशन लाइक थोर्नी सर्ब्स, कैक्टिक, सकलेंट, बेसिकली ये सब हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, तो ऑब्वियसली यही सारी चीजें देखने को मिलती है। फाउना की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है,
ग्रेट इंडियन बस्टर्न हमें देखने को मिलता है, चिंकारा ये भी इंपॉर्टेंट, डेजर्ट फॉक्स एंड वैरायटी ऑफ बर्ड एंड रेप्टाइल स्पीसीज भी हमें देखने को मिलता है। देखो ये जो स्पीसीज है ना, जो न्यूज में स्पीसीज है बेसिकली उसको तो हमने कवर कर रखा है। नेक्स्ट वाला हमारा वीडियो इसी पे आएगा, जो पिछले 10 से 15 साल में स्पीसीज का न्यूज बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, उसको हम लेकर आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस सारी स्पीसीज को हम काफी डिटेल वे में देखेंगे, ठीक है। डिटेल वे में यही रहेगा कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ आगे पीछे नहीं जाएंगे। लोकेटेड कहाँ है? जैसलमेर बर्मर डिस्ट्रिक्ट में, जैसलमेर और बर्मर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है डेजर्ट नेशनल पार्क, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव सैंड डून्स एंड रॉक टेरेन। यहाँ पे हमें सैंड डून देखने को मिलता है और एक्सटेंसिव लेवल पे देखने को मिलता है, उसके साथ साथ रॉक टेरेन भी देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, आई मीन यूनिक फीचर इसका देखते हैं। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, 2 डिस्ट्रिक्ट में इस फैला हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ की हैबिटेट फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, उसके कहीं ना कहीं एक की हैबिटेट माना जाता है, किसके लिए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। कंटेन फोसिल्स डेटिंग बैक टू जुरासिक पीरियड इन द वुड फोसिल पार्क एट अकल, ठीक है। जुरासिक पीरियड में जो फोसिल्स वगैरह थे बेसिकली, उसको कहीं ना कहीं ये कंटेन करता है, उस टाइम का हमें एविडेंस वगैरह मिलता है, ठीक है। अब हमारा आता है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमने आई थिंक देखा है, ठीक है। यहीं पे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इकोसिस्टम सब हिमालयन बेल्ट फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। फ्लोरा फाउना, फ्लोरा साल मिक्स्ड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रिपेरियन वेजिटेशन समेत हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फाउना, बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, घड़ियाल एंड वेरियस वैरायटी ऑफ बर्ड स्पीसीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो कहाँ लोकेटेड है? फुट हिल ऑफ हिमालयन अक्रॉस नैनीताल, पौरी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नैनीताल, पौरी और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमें बेसिकली हमें देखने को मिलता है, और जो फुट हिल है बेसिकली हिमालय का, वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इनकम्पास द रामगंगा, सोना नदी एंड अदर रिवर्स, ठीक है। इसके अंदर ही कहीं ना कहीं रामगंगा हमें देखने को मिलता है, सोना नदी एंड जो अदर रिवर्स है बेसिकली हमें देखने को मिलता है। यूनिक फीचर की बात करें तो इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क एंड द फर्स्ट टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है और फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था उसके अंदर, ठीक है। एंड नोन फॉर हाई टाइगर डेंसिटी एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे हमें टाइगर की डेंसिटी भी काफी हाई देखने को मिलती है, और बायोडाइवर्सिटी तो ऑब्वियसली रिच रहेगा ही, उत्तराखंड में है, ठीक है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे देखने को मिलता है? ये रहा रणथंबोर, ठीक है, राजस्थान में। इकोसिस्टम टाइप क्या है? ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फ्लोरा फाउना की बात करें तो फ्लोरा डोमिनेटेड है किससे? डोक ट्री एलॉन्ग विथ बनियान, मैंगो एंड पीपल ट्री हमें देखने को मिलता है। फाउना की बात करें तो बंगाल टाइगर, लेपर्ड्स, स्ट्रिप्ड हाइएनास एंड वैरायटी ऑफ बर्ड स्पीसीज हमें देखने को मिलता है, जैसे ब्लैक बिल्ड टर्न, ब्लैक बिल्ड टर्न बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो लोकेटेड है जंक्शन ऑफ अरावली एंड विंध्या रेंज। अरावली है जो विंध्या रेंज है बेसिकली, उसके जंक्शन पे हमें यहाँ देखने को मिलता है रणथंबोर, यहाँ पे अरावली विंध्या, ठीक है। फीचर ए प्रोमिनेंट फोर्ट एंड सेवरल वाटर बॉडीज इनहेंस द इकोसिस्टम। यहाँ पे हमें पोर्ट भी देखने को मिलता है, उसके साथ साथ बहुत सारे वाटर बॉडीज भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका यूनिक फीचर है जो उसको देख लेते हैं। इज नोन फॉर इट्स हाई विजिबिलिटी ऑफ टाइगर ड्यूरिंग सफारी आउटरिंग। अगर आप सफारी मतलब एक तरह से उसमें आप घूम रहे हो, ठीक है, तो आपको टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है बेसिकली आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। हिस्टोरिकल साइट विथ रणथंबोर फोर्ट विद इन इट्स बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे हमें एक हिस्टोरिकल साइट भी देखने को मिलता है रणथंबोर फोर्ट इसके बाउंड्री में, ठीक है। तो बेसिकली ये था, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पे देखने को मिलता है? यहाँ पे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। इकोसिस्टम ऑब्वियसली मैंग्रोव फॉरेस्ट ही रहेगा, ठीक है। फ्लोरा फौना की बात करें तो फ्लोरा में क्या है? मैंग्रोव स्पीसीज जैसे सुंदरी, गेवा, ये सब जो मैंग्रोव स्पीसीज है बेसिकली हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। फाउना की बात करें तो ऑब्वियसली रॉयल बंगाल टाइगर तो रहेगा ही। इस इसोराइन, क्रोकोडाइल, गंगेटिक डॉल्फिन एंड वाटर मॉनिटर लिजर्ड भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो लार्ज डेल्टा इन द वर्ल्ड, आई मीन लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, ऑब्वियसली जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, फॉर्म्ड बाई
गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर्स के कहीं ना कहीं कंबाइन होकर और फॉर्म करता है। इंक्लूड ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ टाइडल वाटरवे, आइलैंड एंड मड फ्लैट्स। बेसिकली ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। वाटरवेज, आइलैंड, मड फ्लैट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यूनिक फीचर की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे डिक्लेयर किया गया है। क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है एंड रामसर साइट रिकॉग्नाइज फॉर इट्स वेटलैंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। जो वहाँ पे एक तरह से वेटलैंड है उसके लिए कहीं ना कहीं इसे रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया है। नोटेड फॉर इट्स साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ किसका, रॉयल बंगाल टाइगर। किस लिए जाना जाता है यहाँ पे, जो रॉयल बंगाल टाइगर बेसिकली प्रेजेंट है उसके लिए कहीं ना कहीं यह जाना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा जो पीवाईक्यूज है उसका सारा जो प्रोटेक्टेड एरियाज था, आई मीन जो भी प्रोटेक्टेड एरिया अभी तक यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है उस सबका लिस्ट हमने काफी अच्छे से काफी डिटेल वे में देखा इसको। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप जो ऑब्वियसली इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एंड थैंक यू।